इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। फर्जी भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का संचालन कोर्ट के आदेश पर रविकांत चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिव्यांग शारीरिक रूप से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यायालय ने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (DCCI) के महासचिव रविकांत चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि रविकांत चौहान द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यक्तिगत लाभ के लिए नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लेते हुए एफआईआर का आदेश दिया है। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट। भैया एडवोकेट दीवानी कचहरी में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष हूँ। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के श्री हारून रशीद साहब, जो इसमें तन मन धन से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। आप शर्मा जी चेयरमैन, आपने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और इन्होंने सारे हारून रशीद साहब ने पेपर दिखाए और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, दिव्यांगों के नाम पर खिलवाड़ हो रही है इस देश में। मैंने कहा पेपर्स दिखाइए, हम जो है क्या आगे बढ़ेंगे, इसमें कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई नहीं मानना, बीसीसीआई नहीं मान रही है तो हम न्यायालय में जाएंगे। हमने सारे पेपर्स देखे, अध्ययन किया और उसके बाद हमें लगा और माना हमने कि ये दिव्यांगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। दिव्यांग भी इस भारत का नागरिक है और उसके कंधे पर रख करके कोई अगर गलत तरीके से बंदूक चलाने का काम करेगा, उसका शोषण करने का काम करेगा, तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो उनके साथ खड़ा हो। और हमने वही काम किया, सारे पेपर्स लगाए और अब मैं ये मान के चलता हूं कि 156 जो मैंने न्यायालय में दाखिल की, शायद पिछले 5 सालों में इतनी मोटी 156 दाखिल नहीं हुई। सारे पेपर्स लगाए, एक एक फोटोग्राफ लगाया और माननीय न्यायालय ने ये माना बहस के दौरान, जो हमने उन्हें बताया कि कर्नाटक में रजिस्टर्ड संस्था, खाता लखनऊ में खुला है, कार्यालय फरीदाबाद से चल रहा है, फर्जीफिकेशन हो रहा है और करोड़ों रुपए का गोलमाल किया है। तो उन्होंने इसे देखा, परिशीलन किया और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। थाना सिकंदरा को रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश किया है। अब उसमें मुकदमा लिख गया है। ये एफआईआर की कॉपी है, 566/25 ये एफआईआर की कॉपी है। सारी धाराएं इस समय जांच पुलिस करेगी और पुलिस ने अपनी प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने उस पर वो रिपोर्ट लगा करके भेज दी थी न्यायालय में। लेकिन अब विधिवत जांच होगी और जांच के दौरान जाने कितने चौहान और नहीं निकलेंगे, वो सारे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि दिव्यांगों के साथ अब किसी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती। जो खिलवाड़ कर रहे हैं तो पर्दाफाश होगा और जिन्होंने अपराध किया है वो लोग जेल जाए। क्या कहना चाहते हैं? आज से ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो भी आज बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यही था कि जो कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट का निर्णय हुआ, जिसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई रवि चौहान के खिलाफ, उसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद दूंगा। और जो सबूत हुए और जो डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट में रखे गए, उस आधार में ये प्रूव हो गया कि जो गोरख धंधा और जो फ्रॉड तरीके से जो एसोसिएशन बनाई उसने, और जिस फ्रॉड एसोसिएशन के बेसिस पे जो पैसा इकट्ठा किया और जो पैसा इकट्ठा किया जो प्लेयर्स को लगना चाहिए था वो नहीं लगने के बावजूद उस पैसे का दुरुपयोग किया गया और इस दुरुपयोग के साथ साथ इस क्रिकेट को बदनाम किया गया, उन प्लेयर्स के साथ विश्वासघात किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज जो बैठक में कि आज जीत जो है सच की हुई है और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है हमेशा इस विषय पे दिव्यांग क्रिकेट के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे है और हमेशा जैसे काम करता आया है वैसे ही करता रहेगा। और हिंदुस्तान की जो टीम है, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ही टीम है और ये जितने भी फर्जी लोग हुए इस एफआईआर के माध्यम से, उन सबको मैं आपके माध्यम से आदेश दे बताना चाहूंगा कि आप जितना फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, फर्जीवाड़ा छोड़िए और नेक नीयत से काम कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ऐसी एफआईआर आपके खिलाफ होंगी। और धाराओं में दर्ज किया ये जिनके खिलाफ हुई है, रवि चौहान जो अपने आप को इस क्रिकेट का
जन्मदाता बनाता है, जिसने एसोसिएशन जो है फेक कारण से एसोसिएशन बनाई कर्नाटका में, और कर्नाटका में 1980 के 1960 के एक्ट में, और उस एसोसिएशन के बाद उसने पैसा जो है अकाउंट खुला हरियाणा में बल्लभगढ़ में, और उसका ऑफिस जो बनाया गया वो बनाया गया लखनऊ में, और कार्य क्षेत्र जो सिर्फ कर्नाटका तक सीमित था वहां से कर्नाटका से निकल के पूरे हिंदुस्तान में जो काम करने की कोशिश की, और काम करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसका मेन मॉडस ऑपरेंडी थी पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना। और जब अकाउंट जो खोला गया वो हरियाणा में खोला गया बहादुरगढ़ में, उस अकाउंट में 2 करोड़ से ऊपर का जो पैसा इकट्ठा किया गया, और जो इंग्लैंड में जो टीम गई उसमें 16 प्लेयर्स गए, लेकिन 28 ऑफिशियल्स जो है वो गए। तो ये साफ बतलाता है कि इसने पूरा जो है धोखा दिया सबको, जिसकी संज्ञान कोर्ट ने ली। मैटर जो है इस समय सब जुडाइज है कोर्ट में। कोर्ट जो आदेश देखेगी, सारे दस्तावेज कोर्ट में ऑलरेडी हुए हुए, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, FIR हो चुकी है।